नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 1 जनवरी से तेलंगाना और आंध्रा हाई कोर्ट अलहदा काम करेंगे। कालेश्वरम को कौमी दर्जा, हैदराबाद में IIM, करीमनगर में IIIT के अलावा दूसरे मुतालबात पर वजीर आला की वजीर आजम से नुमाइंदगी। नए आसरा वज़ाइफ 1 अप्रैल से जारी किए जाएंगे। 20 लाख मुस्तहक अफराद की निशानदही, वजीर आला की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 27 ता 29 दिसंबर मुख्तलिफ नौइयत के एहतजाज का कुल जमाती इजलास में फैसला। साल 2018 में शहर में जराइम की शरह में 6% की कमी। अमन व कानून की सूरत हाल काबू में, कमिश्नर पुलिस ने जारी की सालाना रिपोर्ट। और हुसैनी आलम में 3 फीट अराजी तनाजे पर फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार। काला पत्थर हुदूद में हुए कत्ल का मौमा भी हल, मुलजिम पुलिस तहवील में। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 1 जनवरी से तेलंगाना और आंध्रा हाई कोर्ट अलहदा तौर पर काम करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने एलामिया जारी करते हुए बताया कि मुश्तरका हैदराबाद हाई कोर्ट अब 1 जनवरी से तेलंगाना और आंध्रा रियासत के हाई कोर्ट की हैसियत से अलहदा तौर पर काम करेगा। जारी किए गए गज़ट के मुताबिक तेलंगाना को 10 जजेस और आंध्र प्रदेश को 16 जजेस मख्तस किए गए हैं। इस फैसले से तेलंगाना रियासत का एक देरीना ख्वाब पूरा हुआ है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रियासत में असम्बली के हालिया इंतखाबात में कामयाबी के बाद उनकी पहली मरतबा वजीर आजम से मुलाकात हुई। वजीर आजम की क़यामगाह पर हुई इस मुलाकात में वजीर आला ने रियासत के कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का मुतालबा किया। उन्होंने वजीर आजम को एक 16 नुकाती मंशूर मुतालबात भी पेश किया। इसमें रियासत की तकसीम के कानून के मुताबिक तेलंगाना से किए गए मुख्तलिफ वादों और तयक़ुनात को पूरा करने की अपील की गई। वजीर आला ने वजीर आजम से कहा कि वो सेक्रेटेरिएट की तामीर और सड़क की तोसी के लिए बायसन पोलोग्राउंड की अराजी रियासती हुकूमत को मुंतकिल करे। उन्होंने करीमनगर में IIIT, हैदराबाद में IIM, हर जिले में जवाहर नवोदय का क़याम, आदिलाबाद में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तजदीद, जहीराबाद में कौमी इन्वेस्टमेंट व मैन्युफैक्चरिंग जोन का क़याम, वरंगल में काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क और दीगर मुतालबात वजीर आजम को पेश किए। उन्होंने रियासत में रेलवे के ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट की तामीर पर भी तवज्जो दिलाई। बैकवर्ड ग्रांट के तहत 450 करोड़ रुपए की इजराई दर्ज फहरिस्त तबके की ज़ेली ज़ुमराबंदी भी उनके मुतालबात में शामिल थे। तंजीम जदीद बिल के तहत 650 करोड़ रुपए पसमानदा तबकात को दिए जाएं। कृष्णाताज से पानी की तकसीम के सिलसिले में तेलंगाना की तरफ से दाखिल की गई दरख्वास्त को आबी तनाज़ा ट्रिब्यूनल से रुजू करने का भी मुतालबा किया गया। इसके बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। KCR की शानदार कामयाबी पर राजनाथ सिंह ने उन्हें मुबारकबाद दी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि आसरा वज़ाइफ अप्रैल से जारी किए जाएंगे। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को इंतजामात की हिदायत दी गई है। हुकूमत ने कलेक्टर्स को रहनुमाना खतूत जारी कर दिए हैं। वोटर लिस्ट की बुनियाद पर मुस्तहक अफराद की निशानदही की जाएगी। 57 साल उम्र मुकम्मल करने वाला हर फर्द आसरा वजीफे का मुस्तहक होगा। चीफ सेक्रेटरी भी जिले कलेक्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए तबादले ख्याल करेंगे। अब तक 20 लाख मुस्तहक अफराद की निशानदही हो चुकी है। पंचायत इंतखाबात में पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एक खानगी होटल में मुनक्किदा कुल जमाती इजलास में 27 ता 29 दिसंबर तक मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज का फैसला किया गया। इजलास में तमाम सियासी जमातों ने BC के 34% तहफ़्फ़ुज़ात को 23% करने की मुखालिफत की। कांग्रेस की तरफ से साबिक़ सदर PCC पुनाला लक्ष्मैया, साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव, तेलुगु देशम के रियासती सदर एल रमना, CPI के जनरल सेक्रेटरी M वेंकट रेड्डी, BJP के सदर के लक्ष्मण और दूसरी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि BC तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में तमाम सियासी जमातों को आगे आने की ज़रूरत है। तेलुगु देशम के रियासती सदर एल रमना ने कहा कि कानून साज असम्बली में इंसाफ नहीं मिला तो कम से कम इदारे जात मुकामी में इंसाफ मिलना चाहिए। तमाम कायदीन ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इस मामले में कानूनी जिद्दोजहद का भी फैसला किया। 27 दिसंबर को एहतजाज और धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे। 28 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी की जाएगी। 29 दिसंबर को कलेक्टर्स दफातर के घेराव का फैसला किया गया। 30 दिसंबर को एक बार फिर इजलास मुनक्किद करते हुए आइंदा की हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। उत्तर प्रदेश नोएडा पुलिस की तरफ से मुकामी कंपनियों के मुस्लिम मुलाजमीन को पार्क्स में नमाज की अदायगी से रोके जाने से मुताल्लिक नोटिस की इजराई पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मुख्तलिफ कौमी कायदीन ने नोएडा पुलिस के इस फैसले की मजम्मत की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस के इक़दाम पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि कन्वरियों के लिए फूल बरसाने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस को हफ्ते में एक बार पढ़ी जाने वाली नमाज से परेशानी होती है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि क्या हफ्ते में एक मरतबा पढ़ी जाने वाली नमाज से अमन मुतासिर हो सकता है? यह बिल्कुल वैसा है जैसे कि आप मुसलमानों से कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो लेकिन गलती तो आपकी ही होगी। बैरिस्टर ओवैसी ने मजीद कहा कि कानून के मुताबिक ये कहाँ तक दुरुस्त है कि कोई कंपनी ये तय करे कि उसका मुलाजिम अपनी जिंदगी में क्या करता है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा कि असेंबली इंतखाबात नतायज का ऐलान होकर 15 दिन हो चुके हैं। रियासत में गैर यकीनी सूरत हाल पाई जाती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक मुंतखबा अरकान को हलफ तक नहीं दिलाया गया और ना ही काबीना तश्कील दी गई। हुकूमत चलाना छोड़कर KCR फेडरल फ्रंट की सरगर्मियों में मसरूफ हैं। उधर KTR दुबई में मजे लूट रहे हैं। TRS कारकुन देहातों में बची हुई शराब का मजा ले रहे हैं। हरीश राव भी वजीर के ओहदे से महरूम होने को लेकर खौफजदा हैं, इसलिए वो भी घर तक महदूद होकर रह गए हैं। संपत कुमार ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में TRS की नहीं बल्कि EVM की कामयाबी हुई है। सदर रियासती BJP डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि KCR हुकूमत करना छोड़कर दूसरी रियासतों का दौरा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले अवाम से जो वादे किए गए थे उसे पूरा करने तक BJP खामोश नहीं बैठेगी। इंतखाबात से पहले रैतू बंधु स्कीम के तहत किसानों के पास जाकर चेक दिए गए, लेकिन अब किसानों का कोई पुरसान हाल नहीं है। उन्होंने कहा कि 2014 में KCR ने दलितों को धोखा दिया, अब ST तबके को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा करते हुए धोखा दिया है। BC तबके के साथ भी पंचायत इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात में कमी करते हुए धोखा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते हुए इंजीनियरिंग सेक्शन वार्ड 4 वाक़े जुमेरात बाजार के रूबरू धरना दिया गया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मज़कूरा इंजीनियरिंग के दफ्तर में रखा गया था। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि EVM को ना ही सील किया गया और ना ही इसमें राय दहिंदों के वोटों की स्लिप का कोई रिकॉर्ड है। इस मौके पर एहतजाजियों ने नारेबाजी भी की। उधर BJP के सिटी सदर रामचंद्र राव ने कहा कि वोटर लिस्ट में हुई बेकायदियों से मुताल्लिक मरकजी इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए फहरिस्ते राय दहिंदगान में नामों के इंदराज का अमल शुरू हुआ है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मरकजी इलेक्शन कमीशन पर इस बात के लिए जोर दिया जाएगा कि जिस बूथ लेवल ओहदेदार की वजह से वोटर लिस्ट में बेकायदियां हुई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 22 लाख नामों की बेकायदियां हुई हैं। अवामी शोबे के बैंक्स में मुलाजमीन व ओहदेदारों की मुल्की हड़ताल की वजह से चारशंबे को बैंकिंग खिदमात मफलूज नजर आईं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तेलंगाना व आंध्र प्रदेश यूनिट्स के तहत दोनों रियासतों में बैंक्स के तकरीबन 80,000 मुलाजमीन ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया। तकरीबन 5,000 बैंक ब्रांचेस मुकम्मल या जुजवी तौर पर बंद रहे। बैंक मुलाजमीन ने हुकूमत की जानिब से अवामी शोबे के बैंक ऑफ बड़ौदा, दीना बैंक और विजय बैंक को जम करने के खिलाफ एहतजाज किया। बैंक यूनियन के कन्वीनर VVSR शर्मा ने बताया कि इससे पहले 6 स्टेट बैंक्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जम कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अवामी शोबे के बैंक से 62 अफराद करोड़ों रुपए के कर्ज हासिल कर रहे हैं, लेकिन कर्ज की रकम वो वापस नहीं कर रहे हैं। हुकूमत इस रकम की वसूली को यकीनी बनाने के बजाय बैंक्स को एक दूसरे में जम कर रही है। हैदराबाद की बैंक स्ट्रीट में SBI के हाथे में सैकड़ों बैंक मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अवामी शोबे के बैंक्स को बचाने का हुकूमत से मुतालबा किया। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में बैटरी की गाड़ी की जद में आकर 2 साला बच्चे की हलाकत का हुकूमत ने सख्त नोट लेते हुए तहकीकात का हुक्म दिया है। महकमा जंगलात के चीफ सेक्रेटरी अजय मिश्रा ने इस सिलसिले में तहकीकाती रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर पेश करने की हिदायत दी है। दूसरी तरफ जू के असिस्टेंट क्यूरेटर मकसूद मोहिउद्दीन ने बताया कि क्रिसमस त्यौहार के मौके पर 27,000 अफराद जू में मौजूद थे। बच्चे के जिस्म पर जख्म नहीं आए। शौक की वजह से बच्चे की मौत वाक़ई हुई। उन्होंने कहा कि बच्चे के फौत होने की इत्तला उन्हें 8:30 पर मिली, जबकि 7 बजे बच्चे की मौत हो चुकी थी। दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक कंचन बाग ब्रांच की नई इमारत वाक़ई सालारा मिलत स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम आते वसी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर कंचन बाग में मुंतकली अमल में आई। बानी दारुसलाम बैंक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक सदर सालारा मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम के ब्रदर यूसुफुद्दीन ओवैसी के हाथों असरी सहूलतों से आरास्ता बैंक की नई इमारत में मुंतकली अमल में आई। बैंक के डायरेक्टर मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी ने बताया कि सालारा मिल्लत ने मिल्लत की माशी पसमानदगी को दूर करने इस बैंक का क़याम अमल में लाया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने दारुसलाम बैंक की कारकर्दगी की सितारिश की। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त जब बैंकों पर अवाम का एतमाद उठता जा रहा था, दारुसलाम बैंक ऐसा वाहिद बैंक है जिस पर अवाम ने न सिर्फ भरपूर एतमाद का इजहार किया बल्कि कसरत से डिपॉजिट भी किए। उन्होंने कहा कि ओवैसी हॉस्पिटल में बैंक के तौसीक काउंटर की हैसियत से दारुसलाम बैंक ने सरगर्मियां शुरू की। बाद में इसे एक ब्रांच की शक्ल दी गई और अब इस ब्रांच को एक असली इमारत में मुंतकिल किया गया। इस बैंक में अवाम के लिए बेहतरीन सहूलतें, लॉकर्स, अलहदा ATM व दूसरी सहूलतें दस्तियाब हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बैंक की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया। यूसुफुद्दीन ओवैसी ने बैंक की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया। सालारा मिल्लत के बरादर खुद अहमदुद्दीन ओवैसी, बैंक के डायरेक्टर व चीफ एडिटर एतमाद बुरहानुद्दीन ओवैसी, मोतमद मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, बैंक के सदरनशीन M.A. क़य्यूम, नायब सदरनशीन सैयद हुसैन अली जाफरी, बैंक के डायरेक्टर S.A. हुसैन अनवर, डायरेक्टर सैयद ज़हीरुद्दीन अली सूफी, डायरेक्टर आलमपल्ली नरेंद्र, साबिक रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हज़ार रज़वी और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। बैंक के CEO सादत अकबर ने खैर मकदम किया। नई इमारत में मुंतकली के बाद बैंक की जानिब से नए साल के कैलेंडर की इजराई अंजाम दी गई। शहर के तारीखी उस्मानिया दवाखाने में स्ट्रेचर और व्हील चेयर के लिए मोबाइल फोन बतौर जमानत जमा कराना पड़ रहा है। पुलिस मुलाजमीन किसी जख्मी को लेकर एमरजेंसी में दवाखाना पहुंचते हैं तो उन्हें वहां मरीज को दाखिल कराने के लिए अपना मोबाइल फोन जमा कराना पड़ रहा है। वैसे भी इस तारीखी दवाखाने की अजमत को इंतजामिया की लापरवाही की वजह से दिन ब दिन नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। उस्मानिया दवाखाना शहर हैदराबाद की अजमत की एक अलामत समझा जाता है। भले ही इसके दरो दीवार बोसीदा हो चुके हैं, लेकिन
اس दवाखाने का माजी आज भी हैदराबाद के आवाम के जहनों में पेवस्त है, लेकिन आज इस दवाखाने की हालत यहाँ के इंतज़ामी अमूर ने इसके शानदार माजी को शर्मसार कर दिया है। आज इस दवाखाने की हालत ये हो गई है कि अगर किसी मरीज को यहाँ व्हील चेयर या स्ट्रेचर होना हो तो मोबाइल फ़ोन बतौर ज़मानत जमा कराना होगा। जब 4TV के नुमाइंदे ने ऐसी शिकायत की तला पर जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो इन्हें इंतज़ामिया की हरासानी का सामना भी करना पड़ा। इतना ही नहीं, 4TV के नुमाइंदे को RMO के पास ले जाया गया। जब हमारे नुमाइंदे ने व्हील चेयर और स्ट्रेचर के बारे में सवाल किया तो RMO का कहना था कि अगर कोई स्ट्रेचर लेकर चला जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा। इंतज़ामिया के इस तरह के दलाइल बात से अफसोस नजर आते हैं। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है एक झुलसे हुए शख्स को दवाखाना मुंतकिल करने पर। यह शख्स केरला का साकिन बताया गया है और यह नामपल्ली स्टेशन के पास झुलसी हुई हालत में पाया गया था। जब पुलिस इसे दवाखाना मुंतकिल कर रही थी उसी वक्त हमारे नुमाइंदे ने इसकी फिल्म बंदी की तो पुलिस मुलाजिमीन का कहना था कि इन्हें मरीज को दवाखाना मुंतकिली में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बिलखुसूस स्ट्रेचर और व्हील चेयर के लिए बतौर ज़मानत मोबाइल फ़ोन रखना पड़ता है। इस तरह से पुलिस मुलाजिमीन भी बेबस नज़र आते हैं। अगर दवाखाना इंतज़ामिया पुलिस मुलाजिमीन के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार करेगा तो वो ज़ख्मियों को दवाखाना ले जाने में भी पसो पेश करेंगे। एक शख्स की ज़िंदगी बचाना सबकी बराबर की जिम्मेदारी है और कोई भी अपनी जिम्मेदारी से फरार नहीं हो सकता। दवाखाने के इंतज़ामिया को अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस दिल्ली की तरफ से 2 रोज़ा कौमी सेमिनार 28 और 29 दिसंबर को उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद होगा। इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मुश्ताक अहमद सदर नशीन कौमी सेमिनार बराए तिब्ब यूनानी और दूसरे भी मुखातिब करेंगे। इस सेमिनार का मकसद यूनानी तरीक़े इलाज की तरवीज और आवाम तक इस इलाज की इफादियत को पहुँचाना और शऊर बेदार करना है। गैर मुतादी अमराज पर यूनानी तरीक़े इलाज की इफादियत अहमियत की हामिल है। इस तरीक़े इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात मुज़िर असरात से पाक होती हैं। यूनानी अद्वियात के ज़रिए गुज़िश्ता 30 साल से मर्ज़ बर्स यानी सफ़ेद धब्बों का भी कामयाबी से इलाज किया जा रहा है। इस सिलसिले में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी ऐलान किया गया कि हर साल 2 रोज़ा तिब्बी सेमिनार को हिंदुस्तान के दूसरी रियासतों में भी मुनक़्क़िद किया जाएगा। दावत इस्लामी तेलंगाना का 2 रोज़ा सुन्नतों भरा इज्तिमा 29 और 30 दिसंबर को ईदगाह मीरालम ताड़बन में 10 बजे दिन मुनक़्क़िद होगा। तंजीम के जिम्मेदार मौलाना हाफिज अब्दुर्रहमान खादरी ने मीडिया को बताया कि इस इज्तिमा में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के अलावा दूसरी रियासतों के रहने वाले भी शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ अहम उन्वानात पर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी मुखातिब करेंगे। उनका कहना था कि उनकी तंजीम गैर सियासी है और वो कुरान और हदीस का काम 1985 से करती आ रही है। उन्होंने मजीद बताया कि दावत इस्लामी ज़्यादा 200 ममालिक में काम करते हुए 100 शोबजात में खिदमात अंजाम दे रही है। हैदराबाद में साल 2018 में जराइम की शरह में मजमूई तौर पर 6% की कमी हुई है। चौमल्ला पैलेस में मीडिया से बात करते हुए सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने साल 2018 में जराइम और पुलिस की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि शहर में अमन और कानून की सूरत हाल पूरी तरह से काबू में है। उन्होंने बताया कि साल जायदाद से जुड़े तनाज़ात में 20.5% की कमी हुई। खवातीन के खिलाफ जराइम में 38% की कमी हुई। दूसरे जराइम के बारे में अंजनी कुमार ने बताया कि अगवा, गाड़ियों के सरखे के वाक़यात में 12% और दूसरी वारदातों में भी कमी हुई है। जहेज हरासनी के वाक़े में 38, सरखे की वारदातों में 62, धोखाधड़ी के वाक़यात में 50% की कमी हुई है। कमिश्नर पुलिस का कहना था कि ट्रैफिक मसाइल में भी कमी हुई है।
उन्होंने बताया कि शहर में गाड़ियों की रफ्तार के लिए शर्त फी घंटा 18 से बढ़ाकर 25 किलोमीटर की गई है। सड़कों पर हादसों में 2% की कमी हुई है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि साल पुरानी हवेली में वाक़ निज़ाम म्यूजियम में पेश आए सरक़े की वारदात को 7 दिनों के अंदर ही हल कर लिया गया। हालिया असम्बली इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने पर भी पुलिस ने अहम रोल अदा किया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के दौरान 29 करोड़ रुपए की रकम जब्त की गई। उनका कहना था कि 2018 में हैदराबाद पुलिस को स्मार्ट सिटी अवार्ड और ई गवर्नेंस अवार्ड भी हासिल हुआ है। पुलिस महकमे के तमाम शोबेजात की तरफ से गैर मामूली खिदमात अंजाम दी गई हैं। ड्रग्स की फरोख्त पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया। उनका कहना था कि ड्रग्स पर काबू पाने के लिए तालीमी इदारों के इंतजामिया को आगे आना चाहिए। कत्ल की वारदातों के बारे में उन्होंने बताया कि 8% का इजाफा हुआ। कमिश्नर पुलिस ने लबे सड़क शहर में पेश आए हालिया कत्ल के बाद वाक़यात के दौरान पुलिस मुलाजमीन की खामोशी से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि सराक के वाक़यात से निमटने के लिए पुलिस फोर्स को तरबियत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ड्रंक एंड ड्राइव के वाक़यात में 41% का इजाफा हुआ है। गणेश जुलूस के अलावा दूसरे त्योहारों और ईदों के मौके पर भी पुलिस की तरफ से माकूल बंदोबस्त किया गया था। हैदराबाद शहर में हमारे जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं सभी को ट्रेनिंग दी गई है, सभी ट्रेंड हैं। और दूसरी बात, जहां तक वेपन्स का सवाल है, वेपन्स भी हैं सबके पास। जहां तक क्राइम का सवाल है, तो इस तरीके के दो जिसका आपने जिक्र किया, वीडियो अगर आप लोग देखें पहले घटने के बारे में, तो उसमें जो ट्रैफिक कांस्टेबल जो पहले जाकर उसको देखा कि वो बिल्कुल रेज ऑफ एंगर, जिसके फिट ऑफ एंगर में है, तो वहां से निकलकर वो वायरलेस पे तुरंत लोकल पुलिस को बुलाया और उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया। इसीलिए इस तरीके का जो घटना हुआ वो गलत है, आई कंडेम दैट। और ट्रेनिंग एक ऐसा चीज है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इनफैक्ट 1 जनवरी को एक गैप छोड़ के 2 जनवरी से हमारे सिटी आर्म रिजर्व के जो हेड हैं शिव प्रसाद, वो न्यू राउंड ऑफ ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। फिजिकल फिटनेस, अनआर्म्ड कॉम्बैट, हाउ टू अरेस्ट पर्सन विदाउट वेपन, उसका रिफ्रेशर ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। और विद इन 3 मंथ्स हम लोग पूरे जोन्स में कम से कम 20% लोगों को एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो दैट इज इन रिस्पॉन्स टू योर आंसर। सर, fake police also they move in the city sometimes. 6-7 gangs were arrested by us. Fake police gang. So fake police gang was arrested with the help of genuine police gang. So fake news has to be checked by genuine news from you. So it is not possible unless and until you support. Fake news has to be checked by genuine news from all of you. That is why your cooperation is first in this regard, and with your cooperation definitely we will check it. पुलिस का खौफ केवल क्रिमिनल के माइंड में रहना चाहिए, राउडी के माइंड में रहना चाहिए। एक कॉमन पब्लिक, they should feel happy to see the police, they should smile looking at a police officer. ये डिस्टिंक्शन सबके जहन में होना चाहिए, आपके जहन में भी, हमारे जहन में भी, और हमारे पूरे सिटीजन के जहन में भी। अगर कोई पुलिस ऑफिसर जा रहा है तो बच्चे स्माइल से उसके पास आके उससे हाथ मिला सकते हैं। तो खौफ का जहां तक सवाल है वो राउडी के लिए है, क्रिमिनल के लिए है, और उसके लिए आई कैन गारंटी देयर इज नो रिस्पाइट। वी विल बी वेरी फर्म, वी विल सी दैट ऑल ऑफ देम आर अरेस्टेड एंड दे विल गो टू जेल। हुसैन आलम पुलिस ने लाइसेंस याफ्ता हथियार से फायरिंग करते हुए इक़दाम कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हुसैन आलम फतेह दरवाज़ा इलाके में शिकायतकुंदा उम्र 30 साल से मुकीम हैं। उन्होंने अपने मकान से मुत्तसिल 3 फीट की खुली अराजी खरीदी थी। हाल ही में सादिक बिन महफूज नामी शख्स ने उमर की अराजी से मुत्तसिल प्लॉट खरीदा था। उमर का इल्ज़ाम है कि सादिक बिन महफूज की तरफ से उनकी 3 फीट अराजी पर भी जबरन कब्जे की कोशिश की गई। जब इस सिलसिले में उन्होंने एतराज़ किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस के मुताबिक 25 दिसंबर को शाम जब इस सिलसिले में सादिक से बातचीत के लिए पहुंचे तो उन्होंने हथियार निकालकर 2 राउंड फायरिंग की। उनका मकसद उमर का कत्ल करना था। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने सादिक को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है और इसके कब्जे से पिस्तौल और 18 गोलियां भी जब्त कर ली हैं।
दूसरी तरफ काला पत्थर पुलिस ने 24 दिसंबर को मोहसिन अहमद के कत्ल के मामले को हल करते हुए हमलावर आमिर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि मकतूल मोहसिन ने आमिर से 25,000 रुपये कर्ज पर लिए थे। कर्ज अदा न करने पर आमिर मोहसिन को मुसलसल धमकियां दे रहा था। 24 दिसंबर को आमिर और उसके साथियों ने मोहसिन को घोड़ों के अस्तबल तलब किया और वहां बहस व तकरार के बाद चाकू से हमला कर दिया। दवाखाना उस्मानिया में इलाज के दौरान मोहसिन जाँ पर न हो सका। मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया गया है और इसके कब्जे से गोश्त काटने की छुरी भी बरामद कर ली गई है। ग्लोबल हॉस्पिटल लकड़ी का पुल में पेश आए तोड़फोड़ वाक़े के खिलाफ डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अमले की तरफ से एहतजाज किया गया। डॉक्टर्स और एहतजाजी अमले का कहना था कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मरीजों की जान की हिफाजत उनकी तरजीह होती है, लेकिन उन पर हमले करना मुनासिब नहीं है। डॉक्टर्स ने जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर पुलिस ने बताया कि 4 अफराद को तोड़फोड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया है। पुलिस ने कहा कि शमीम बेगम की मौत की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी और कोई भी अगर इस मामले में कसूरवार पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिले रंगारेड्डी शादनगर के फारूक नगर में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत का वाक़या पेश आया। मुतवफ़ी चंद्रडू की अफराद ख़ानदान ने बताया कि शंकर और चंद्रडू की अहलिया के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात थे। शंकर की तरफ से धमकियों की वजह से चंद्रडू ने दिल बर्दाश्ता होकर इंतहाई इक़दाम किया। अफराद ख़ानदान ने बताया कि चंद्रडू ने अपने बाज़ रिश्तेदारों को मोबाइल पर शंकर की हरासानियों से मुतला किया था। मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान ने शंकर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 1 जनवरी से तेलंगाना और आंध्रा हाई कोर्ट अलहदा काम करेंगे। कालेश्वरम को कौमी दर्जा। हैदराबाद में IIM, करीमनगर में IIIT के अलावा दूसरे मुतालबात पर वजीर आला की वजीर आजम से नुमाइंदगी। नए आसरा वज़ायत 1 अप्रैल से जारी किए जाएंगे। 20 लाख मुस्तहक अफराद की निशानदही। वजीर आला की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 27 ता 29 दिसंबर मुख्तलिफ नौइयत के एहतजाज का कुल जमाती इजलास में फैसला। साल 2018 में शहर में जराइम की शरह में 6% की कमी। अमन व कानून की सूरत हाल काबू में। कमिश्नर पुलिस ने जारी की सालाना रिपोर्ट। और हुसैनी आलम में 3 फीट अराजी तनाज़े पर फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार। काला पत्थर हुदूद में हुए कत्ल का मौमा भी हल। मुलजिम पुलिस तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।